और ऑक्सीजन संकट पर राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 की मौत हो गई है। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप लगाया है। मरीजों की मौत से घबराया अस्पताल स्टाफ मरीज छोड़कर भाग गया। स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि क्योंकि अब दबाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, न सिर्फ वहां पर संसाधनों के हिसाब से बल्कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके हिसाब से भी। और अब स्थितियां यहां तक पहुंच गई हैं कि लोग, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स वहां से जाने लगे हैं और ये निश्चित रूप से ऐसी स्थिति है जो अच्छा संकेत नहीं है। और इसीलिए ये हम बार बार कह रहे हैं, टीवी 9 भारतवर्ष ये बार बार गुजारिश कर रहा है आप सबसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करें, सहयोग करें, उनका मनोबल बढ़ा कर रखें। यहां आप देख रहे हैं ऑक्सीजन संकट ऐसा गहराया कि उसके बाद अस्पताल का प्रबंधन उसको एक हद के बाद डिफेंड नहीं कर पाया और स्टाफ वहां से भाग खड़ा हुआ। जितेश जेठानंदानी इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेश, अस्पताल के लिए भी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। एक तरफ तो यह कि वो मरीजों को लौटा नहीं सकते, दूसरी तरफ ऑक्सीजन नहीं है, करें तो क्या करें? बिल्कुल दिनेश, ये तस्वीरें वाकई भयानक है और ये किसी त्रासदी से कम नहीं है। जयपुर की ये हालात है कि जयपुर में एक भी आईसीयू बेड नहीं है और जिन अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों के पास बेड है, वहाँ कमोबेश यही हालात है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। अब ये देर रात का मामला है, जिस तरह से ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे होंगे, किस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ है और ऑक्सीजन की कमी के कारण 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये सरकारी प्राइवेट अस्पताल है और ये जो अस्पताल है, इसके बाद यहाँ पर हंगामा, पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा। लेकिन सवाल ये है कि सिस्टम अभी तक सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में अब तक जो सरकारी तंत्र है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा और जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन है वो जमाखोरी कर रहे हैं और वो ज्यादा प्राइवेट अस्पताल पैसे वसूल कर रहे हैं। तो एक लूट खसोट का ये माहौल जो चल गया है, कह सकते हैं जमाखोरी, रेमडेसिविर की जमाखोरी कर रहे हैं। अस्पतालों के बाहर जो मेडिकल स्टोर हैं, जो कोरोना से बचने वाली दवाइयां हैं, उनकी जमाखोरी हो रही है। ऑक्सीमीटर्स जयपुर में नहीं मिल पा रहे, एक भी आईसीयू वेंटिलेटर बेड जयपुर में नहीं। तो वाकई कई सवाल सिस्टम पे खड़ा हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान की सरकार तमाम दावे और वादे करती है कि हमने चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ कर ली है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर, भयानक तस्वीरों को देखकर कई सवाल सिस्टम पे खड़े हो रहे हैं। जी दिनेश। जितेश जेठानंदानी, शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।